आज देश भर में मनाई गई संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती। कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने अंबेडकर जयंती पर बाबा साहेब को दी श्रद्धांजलि। कहा, भारत की प्रगति में अंबेडकर का योगदान अमिट है। बाबा साहेब की जयंती पर सीएम योगी ने भी दी श्रद्धांजलि। हजरतगंज स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बैसाखी पर सीएम योगी ने गुरुद्वारा जाकर टेका मत्था। कहा, ऐसे कार्यक्रम हमें अपने पूर्वजों के योगदान को याद दिलाते हैं। सिख गुरुओं की परंपरा से देश सुरक्षित। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अंबेडकर पार्क पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। ट्वीट करके भी किया शत शत नमन। मैनपुरी में अखिलेश यादव ने बाबा साहेब को किया नमन। अंबेडकर की प्रतिमा पर अखिलेश ने किया माल्यार्पण। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वाराणसी के रोहिनिया में बाबा साहेब को दी श्रद्धांजलि। अंबेडकर जयंती पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। योगी मंत्रिमंडल का राजभवन में आज रात्रि भोज। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को राज्यपाल ने रात्रि भोज पर आमंत्रित किया। सीएम योगी समेत सभी सदस्य होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी का शहरों का प्रबंधन लाया रंग। स्टेट अवार्ड में उत्तर प्रदेश को मिला पहला स्थान। वाराणसी को कोविड इनोवेशन अवार्ड दिया जाएगा। कोरोना काल में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए मिलेगा अवार्ड। यूपी के वाराणसी शहर को मिले कुल 4 अवार्ड। सूरत में 18 से 20 अप्रैल को होगा अवार्ड सेरेमनी। यूपी उत्तराखंड की बादशाहत बरकरार। 5 हफ्तों से लगातार जलवा कायम। टीआरपी की रेस में सबसे आगे आपका अपना चैनल। लखनऊ में भाषण के दौरान अजान सुनकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीच में ही रोकी स्पीच। अजान खत्म होने के बाद ही शुरू किया भाषण। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, 15 साल में देश फिर से बनेगा अखंड भारत। जो रास्ते में आएंगे वो मिट जाएंगे। राष्ट्र शक्ति का हवाला देते हुए संघ प्रमुख ने कहा, हम अहिंसा की बात करेंगे लेकिन ये बात हाथों में डंडा लेकर करेंगे। मोहन भागवत बोले, भारत लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। रास्ते में जो आएंगे वो मिट जाएंगे। मोहन भागवत ने कहा, हमारी राष्ट्रीयता गंगा के प्रवाह की तरह कल कल कर बह रही है। जब तक राष्ट्र है तब तक धर्म है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज से 3 दिन के यूपी दौरे पर आ रहे हैं। शाम 6 बजे के करीब एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे नायडू। यूपी के एटा में बीजेपी नेता अपर्णा यादव को मिली ब्लैक बेल्ट वर्ल्ड की मानक उपाधि। गांव में ताइक्वांडो से जुड़े खास कार्यक्रम में की थी शिरकत। अपर्णा यादव ने मथुरा में बांके बिहारी के लिए किए दर्शन। बोली, भगवा पहनने से मन में अपराध करने के विचार नहीं आते। मुर्तजा से जुड़े मामले में बड़ा खुलासा। 6 फेसबुक आईडी बनाकर सिर्फ मुस्लिम युवकों को बनाता था अपना दोस्त। गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमले के मामले में गिरफ्तार मुर्तजा ने उगले कई राज। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी मुर्तजा के अकाउंट। अलीगढ़ में लाउडस्पीकर विवाद में नया मोड़। अलीगढ़ में 21 चौराहों पर लगाए जाएंगे लाउडस्पीकर। हिंदू संगठनों ने जिला प्रशासन को दी जानकारी। जौनपुर में बाबा बुलडोजर की जबरदस्त कार्रवाई। अवैध जमीन पर बनाए मकान और दुकान को जमींदोज किया। सीतापुर में गरजा बाबा का बुलडोजर। तालाब को पाटकर बनाई जमीन को ध्वस्त किया। एसडीएम ने तालाब खोलने का आदेश दिया। ललितपुर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। जिला पंचायत की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। मेरठ में एटीएम से पैसा लेने गए युवक की मौत। करंट लगने की वजह से हुई मौत। परिजनों ने एटीएम कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। संभल में फुल फॉर्म में बाबा का बुलडोजर। अवैध निर्माण को ढाया गया। दोबारा अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। मिर्जापुर में अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई पीडब्ल्यूडी की जमीन। अवैध कब्जे पर चला बाबा का बुलडोजर। यूपी के कन्नौज में सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर कार्रवाई। अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। करोड़ों की जमीन कब्जा मुक्त। गाजियाबाद में 11 तारीख से लापता हुए 10 साल के मासूम की हत्या। गौतम बुद्ध नगर में मिला शव। मौसी के लड़के पर लगा आरोप, पैसों के चक्कर में किया मर्डर।
लखनऊ में स्मार्ट पोस्ट पेड बिजली उपभोक्ताओं के कनेक्शन अब प्रीपेड में बदले जाएंगे। 15 अप्रैल से 15 मई तक चलाया जाएगा अभियान। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस अब अपराधियों का तैयार करेगी डेटाबेस। सड़क हादसों को लेकर भी जुटाए जाएंगे आंकड़े। यूपी में रोडवेज बसों के किराए में बढ़ोतरी, 10 रुपए तक बढ़ा रोडवेज बसों का किराया। टोल प्लाजा टैक्स पर डे से किराए में बढ़ोतरी की गई है। यूपी में नई सरकार के गठन के बाद बजट की तैयारियां तेज। मई के तीसरे सप्ताह में बजट पेश कर सकती है यूपी सरकार। 25 अप्रैल तक बजट भाषण की सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे के असलहा नवीनीकरण का मामला, 26 अफसरों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया। आज जारी हो सकती है अधिकारियों के तबादले की लिस्ट। कप्तान और डीआईजी स्तर के अधिकारियों का होगा तबादला, सूत्रों के हवाले से मिली खबर। कानपुर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर में चोरी का मामला, 1 साल के भीतर 4 बार में तोड़े गए 79 लॉकर। सीएम दामी ने ट्वीट करके प्रदेशवासियों को बैसाखी पर्व की दी शुभकामनाएं। लिखा, आप समस्त प्रदेशवासियों को समृद्धि एवं हर्षोल्लास के पर्व बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। आगरा में कई घंटे बीतने के बाद भी नाबालिग छात्रा के अपहरण का नहीं मिला कोई सुराग। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पास अपहरण का लाइव वीडियो। कल स्कूल गेट से हुआ था छात्रा का अपहरण। बरेली में एक ट्रक में लगी भीषण आग। हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रक पेट्रोल पंप पर डीजल डलवा रहा था। जौनपुर में शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। बरेली में लूटपाट के बाद युवक को ट्रेन से फेंका गया। जीआरपी ने घायल को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। लुटेरों ने घायल से लूटी 20,000 की रकम। चंदौली में चकिया वन रेंज के सपही बीट से वन विभाग की टीम का छापा। मारुति वैन से 14 बोटा सागौन की बेशकीमती लकड़ी बरामद। मौके से एक तस्कर गिरफ्तार। अमेठी में अज्ञात कारणों से खेत में लगी भीषण आग से सैकड़ों बीघा फसल जलकर खाक। ग्रामीणों की सूचना पर नहीं पहुंचा दमकल विभाग। फिरोजाबाद में हाईवे किनारे बने होटलों पर प्रशासन की छापेमारी। कार्रवाई के दौरान कमरों से युवक और युवतियां बरामद। होटल को प्रशासन ने किया सील। अमरोहा में मोहल्ला कोट से डीएम वीके त्रिपाठी ने महावीर जयंती शोभा यात्रा का किया पूजन। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में निकाली शोभा यात्रा। फिल्म की शूटिंग के लिए कानपुर पहुंचे वरुण धवन। कानपुर में फिल्म बवाल की शूटिंग के लिए सेट लगाया गया। सीसामऊ क्षेत्र के आनंद बाग में फिल्म की चल रही है शूटिंग। बलिया सदर कोतवाली क्षेत्र में एक होटल के कमरे में संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति का शव मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में धूमधाम से मनाई गई अंबेडकर जयंती। हाथी पार्क स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर लोगों ने किया माल्यार्पण। गाजियाबाद में एसबीआई की कैश वैन ने सड़क किनारे खड़ी एक कार को मारी टक्कर। पुलिस ने कैश वैन के ड्राइवर और गनर को हिरासत में लिया। मुजफ्फरनगर में NH 34 पर हुआ हादसा। धू कर जल रही बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। खड़े वाहन में पीछे घुसी बाइक। वाराणसी के साड़ी कारखाने में आग से 4 लोगों की दर्दनाक मौत। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। राज्य आपदा निधि से परिजनों को राहत राशि देने के निर्देश। बिजनौर में अफजलगढ़ थाना इलाके के किला मोहल्ले में परचून की दुकान में लगी आग। दुकान में देर रात शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। अमरोहा में थप्पड़ मारने को लेकर चली गोली। खूनी संघर्ष में 6 से ज्यादा लोग हुए घायल। सभी घायलों को कराया गया भर्ती। नोएडा में पिछले 24 घंटों में 15 नए स्कूली बच्चे कोरोना संक्रमित। जिले में अब तक 38 छात्र हुए कोरोना संक्रमित। नोएडा में अग्निशमन सेवा सप्ताह का हुआ शुभारंभ। अग्निशमन सेवा सप्ताह की शुरुआत शोक परेड में जवानों को श्रद्धांजलि देकर की गई। शामली में दमकल विभाग के ऑफिस पर सीओ के नेतृत्व में अग्निशमन सेवा सप्ताह की शुरुआत की गई। अपने साथी फायर विभाग के शहीदों को भी किया गया नमन। मिशन शक्ति के तहत बागपत में अनोखी पहल देखने को मिली। जिला प्रशासन ने ईस्टर्न पेरिफेरल किनारे बड़ी पेंटिंग बनवाई। हरिद्वार में फिर एक बार प्रशासन का बुलडोजर चला। HRDA ने 4 अवैध कॉलोनियों को सील किया। AE के नेतृत्व में पूरी टीम ने कार्रवाई की। हरिद्वार में बैसाखी स्नान के लिए उमड़ा जनसैलाब। गंगा स्नान के लिए पहुंचे लाखों श्रद्धालु। करीब
2.5 साल बाद कोविड प्रतिबंधों के बिना गंगा स्नान। रुद्रप्रयाग में वन विभाग ने ठोका कंपनियों पर 20 लाख का जुर्माना। ऑल वेदर परियोजना का कार्य कर रही कंपनियों के खिलाफ वन विभाग की कार्रवाई। खटीमा ब्लॉक में गेहूं खरीद के लिए 54 कांटे खोले गए। सितारगंज ब्लॉक में 18 गेहूं खरीद केंद्र खोले गए। सभी गेहूं केंद्रों पर गेहूं खरीद की तैयारियां पूरी। लखनऊ वासियों पर भी चढ़ने लगा साउथ की फिल्मों का भूत। कन्नड़ फिल्म KGF 2 रिलीज होने पर मनाई गई खुशी। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में एक रेस्टोरेंट में भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग से लाखों का नुकसान। दिल्ली के अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन का दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने। मेट्रो स्टेशन से एक लड़की ने लगाई छलांग। एक लड़की अचानक मेट्रो प्लेटफॉर्म की दीवार पर खड़ी हो गई और छलांग लगा दी और CISF जवानों की सूझबूझ से जान बचा ली गई। मुंबई में ड्रग्स के खिलाफ NCB को बड़ी कार्रवाई। मुंबई एयरपोर्ट में बड़ी खेप बरामद। हेरोइन की कीमत करीब 24 करोड़ रुपए। दक्षिण अफ्रीकाई नागरिक भी गिरफ्तार। पंजाब के जालंधर में शराब पी रहे दो पक्षों के बीच टकराव। युवकों ने एक दूसरे पर जमकर बरसाए लात और फूसे। आज करौली जा सकते हैं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। करौली हिंसा के बहाने पार्टी को मजबूत करने की कोशिश। राजस्थान दौरे पर है ओवैसी। करौली हिंसा को लेकर गहलोत सरकार पर भड़के ओवैसी। कहा यह पूरी तरीके से राजस्थान सरकार की नाकामी है। करौली हिंसा के 12 दिन बाद सीएम गहलोत ने कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत को हटाया। अंकित सिंह होंगे करौली के नए कलेक्टर। प्रधानमंत्री संग्रहालय देश को समर्पित। पीएम मोदी ने खरीदा पहला टिकट। म्यूजियम में नेहरू से मोदी तक सभी 15 प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान की कहानी। संजय राउत का मोहन भागवत पर पलटवार का 15 साल नहीं 15 दिन में अखंड भारत बनाकर दिखाइए और POK को भारत से जोड़िए। महाराष्ट्र के अमरावती में सांसद नवनीत राणा ने किया हनुमान चालीसा। हजारों महिलाओं के साथ किया हनुमान चालीसा का पाठ। लाउड स्पीकर विवाद के बीच शिवसेना और MNS के बीच छिड़ा पोस्टर वॉर। मुंबई में शिवसेना भवन के बाहर राज ठाकरे के पोस्टर लगाए गए। पोस्टर के जरिए शिवसेना ने आज ठाकरे की बदलती भूमिका पर उठाए सवाल। पोस्टर के एक कॉलम में राज ठाकरे को मुस्लिम टोपी पहने दिखाया गया जबकि दूसरे कॉलम में हनुमान। धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए पुलिस की इजाजत जरूरी। हनुमान जयंती से पहले महाराष्ट्र पुलिस ने लगाई कई पाबंदियां। अब अलर्ट पर 2 लाख पुलिसकर्मी। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए साइबर टीम मुस्तैद। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। अलग देश के लिए अमेरिका की अलग नीति। भारत और चीन के रूस पर लिए गए स्टैंड पर अमेरिका करता है भेदभाव। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर प्रदर्शन जारी। रोहिणी में DPS स्कूल के बाहर जुटे सैकड़ों अभिभावक। रूस यूक्रेन के बीच जंग का 50वां दिन। मरियुपोल में कहर बरपा रहा रूसी सेना और यूक्रेन पर लगातार मिसाइल हमला कर रहा रूस। एक हफ्ते में दूसरी बार परमाणु ब्रीफकेस के साथ दिखाई दिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन। तस्वीर दिखाकर पुतिन ने दुनिया को दी आखिरी चेतावनी। रूस का दावा। मरियुपोल में 36वीं मरीन ब्रिगेड के सैनिकों ने किया सरेंडर। सरेंडर करने वाले सैनिकों में 162 अधिकारी। यूक्रेन युद्ध पर रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा। मरियुपोल में 1026 यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर किया। रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन के साथ खड़ा है अमेरिका। यूक्रेन को अब तक का 1.7 अरब डॉलर से ज्यादा मदद। रूसी सेना के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन को सैन्य सहायता देगा अमेरिका। बाइडेन ने $750 मिलियन की मदद की मंजूरी दी है। यूक्रेन को हावित्जर भी देने की तैयारी। यूक्रेन की एजेंसी का दावा। रूसी सैनिकों ने चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा प्लांट पर कब्जे के दौरान कई जगहों पर खोदी खाइयां। एजेंसी ने कहा ज्यादातर वाहन चोरी हुए या रूसी सेना ने नष्ट कर दिए। मारियुपोल के मेयर का दावा। रूसी सेना ने सबूत छिपाने के लिए 13 मोबाइल शमशान घाटों का किया इस्तेमाल। 1 लाख से ज्यादा लोग मारियुपोल छोड़ने के लिए तैयार। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बयान।
यूक्रेन में संघर्ष विराम फिलहाल संभव नहीं। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण करीब देशों को करना पड़ रहा है आर्थिक परेशानी का सामना। खार्किव में रूसी सेना की गोलीबारी जारी। खार्किव एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाके को बनाया निशाना, हमले की वजह से लगी आग। पीएम पद से हटाए जाने के बाद पेशावर में इमरान खान की पहली रैली। शहबाज सरकार को कबूल करने से किया इनकार, बोले आजादी की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने पाकिस्तान को बताया 75 साल पुराना अहम पार्टनर। नए पीएम शहबाज शरीफ के साथ मिलकर सहयोग बढ़ाने की बात कही। इमरान की पार्टी के सांसद नूर आलम खान दल बदलू कहे जाने पर भड़के, एक बुजुर्ग को पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल। मैक्सिको के जंगल में लगी भीषण आग, आग बुझाने की कोशिश जारी। मैक्सिको के आसमान में धुएं का गुबार। 5 बार की आईपीएल चैंपियन लगातार 5वां मुकाबला हारी पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 12 रन से दी मात। पंजाब के गेंदबाज ने ओजियन स्मिथ ने आखिरी ओवर में चटके 3 विकेट, 52 रन बनाने वाले कप्तान मयंक अग्रवाल प्लेयर ऑफ द मैच। रणबीर कपूर आलिया भट्ट की शादी आज। लंबे समय तक एक दूसरे के प्यार में रहने के बाद दोनों शादी के बंधन में बंध रहे हैं। शाम पंजाबी रीति रिवाज से होगी शादी। रणबीर कपूर की बारात आज कृष्णा राज हाउस से उनके दूसरे घर वास्तु पहुंचेगी और शादी के केवल परिवार में के लोग और करीबी दोस्त ही होंगे शामिल। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 आज हुई रिलीज। सुपरस्टार यश की एक्टिंग को देखकर जबरदस्त क्रेज, कई सिनेमाघरों में चल रही है एडवांस बुकिंग। बाहुबली फेम प्रभास फिल्म निर्देशक ओम राउत की अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष में नजर आएंगे। कृति सेनन और सैफ अली खान स्क्रीन शेयर करेंगे। सोनल चौहान भी फिल्म की स्टार कास्ट में शामिल।